आजकल पूरे वर्ल्ड मीडिया का सबसे हॉट अगर टॉपिक्स है कोई तो ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है वो है। को पता होगा 13 जून की रात को इजराइल अटैक किया ईरान पर। खैर तो ये तो आप मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारा ये सब चलता रहता है। बहुत सारे वीडियो में ये आपको दिखाया गया होगा कि इतने मतलब परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल मारा, ये मारा, इतना बम और मिसाइल ये गिराया, फतेह मिसाइल गिराया गया ईरान के द्वारा, तेल अवीव और हाइफा को बहुत नुकसान। खैर ये सब आपको न्यूज़ चैनलों में और अलग अलग सिस्टम में आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का क्या कारण था। सबसे पहले आपको समझना आखिर क्या वैसा कारण हो गया जिसके कारण इजराइल को ईरान के साथ युद्ध में आना पड़ गया, ठीक, या इजराइल को ईरान पर अटैक करना पड़ गया। और ईरान को किस कारण से इजराइल और अमेरिका एक थ्रेट के रूप में देखती है, पर्सनली इजराइल। और ये जो है इजराइल को बैकअप सपोर्ट 100% फुल्ली अमेरिका बैकअप सपोर्ट दे रही है। आखिर ये ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका इजराइल के पीछे 100% खड़ा है और इजराइल को किसी भी स्थिति में, जबकि आपको पता होना चाहिए लगभग 56 मुस्लिम कंट्रीज है, 56, वो सबको नाराज़ करने के लिए अमेरिका तैयार है, लेकिन फिर भी इजराइल को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। जबकि आपको पता होना चाहिए इजराइल जो है केरल से भी छोटा एक देश है, ठीक। उसकी आबादी पॉपुलेशन मात्र 90 लाख है, ठीक है। उसमें 70 लाख यहूदी है, बाकी 20 लाख मुस्लिम, ठीक। जेरूसलम, हाइफा और तेल अवीव उसका इम्पोर्टेंट शहर में माना जाता है, ठीक। क्योंकि बहुत छोटा देश है तो उसको टारगेट करना भी बहुत आसान है। अब देखिए तो आखिर ईरान उसको सबसे बड़ा शत्रु, जबकि याद रखिए ईरान और इजराइल के बीच अगर कहिएगा तो बीच में आपका इराक पड़ता है ना। उसके बाद आपका सीरिया है या फिर जॉर्डन आपका पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद इजराइल है। फिर भी क्यों उसको मानता है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है दोनों के बीच जो है ईरान एक मुस्लिम, शिया मुस्लिम बहुल देश है, जबकि इजराइल जो है यहूदी कंट्रीज है। तो इस मैटर को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में इसके पास्ट में चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस जो यहूदी जो है, ज्यूस जिसको बोला जाता है, ये लगभग आज से 4000 वर्ष पहले ये रिलीजन आया, ठीक ना। हालांकि ये रिलीजन भी लगभग आप मानकर चलिए कि मिस्र से लेकर के लगभग इराक तक में फैला हुआ था, ये पूर्ण रूप में फैला हुआ था। लेकिन बाद में अलेक्जेंड्रिया में यहूदियों का नरसंहार किया गया, ठीक ना। और अलग अलग सिस्टम में नरसंहार इस बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों का किया गया। तो ये अलग अलग जगहों पर भागकर ये चले गए। बहुत यहूदियों को ले जाकर गुलाम के रूप में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के इस्तेमाल किया गया। आपको पता होगा कि बनु इसराइल जो थे, ठीक ना, वो उनके ये फॉलोवर ये सब होते थे। हिब्रू इनका ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ठीक ना। इनका जो भाषा है वो हिब्रू है, ठीक। तो इसका ओरिजिनल, उसके बाद में क्रिश्चियनिटी आया, ठीक। क्रिश्चियनिटी आने के बाद यहूदियों का और मतलब ज़्यादा नरसंहार और प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब इस्लाम आया तो इसको पूर्ण रूप में वहाँ से लगभग ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यहूदी फिर से वहाँ पर जो अपना मूल जगह निवास था उसके एक छोटे से भाग में को अपना एक देश के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में, इजराइल के रूप में उसको मान्यता दी, ठीक। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अब उसके पीछे है अमेरिका। उसको सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज़ किया
मुस्लिम वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है। मतलब ये माना जाता है कि मतलब जब क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक पूर्ण रूपेण यहूदियों का खात्मा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनते हैं। ठीक, तो देखिए इसी कारण ये तो सबसे बड़ा जड़ क्या है कि वही चीज़ कि जो कहा जाता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यहूदियों से हमेशा लड़ना और यहूदियों का खात्मा करना है। बस यही जो लड़ाई का जड़ है मुसलमान और इस्लाम और जूस के बीच जो लड़ाई का मुख्य जड़ है। ठीक, इसके अलावा जेरूसलम भी एक मैटर आता है, ठीक ना, चूँकि जो जेरूसलम है वो ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों तीनों के लिए बराबर रूप से पवित्र स्थान माना जाता है। मक्का के बाद अगर मुसलमान पवित्र स्थान कोई माना जाता है तो यरूशलेम को ही माना जाता है। ठीक, चलिए, तो इस तरह से 1948 में इजराइल बना। तो इजराइल बना तो उस समय तो तक तो माना जाता था कि बहुत कमज़ोर है। फिर बाद में 7 डेज बाद हुआ 1967 में, जिसमें जब इजराइल पूरे अरब वर्ल्ड का लगभग 7 से 8 कंट्री मिलकर अटैक किया था, सबको हरा दिया साथ ही दिन। तब फिर पता चला कि अरे इजराइल बहुत ही पावरफुल था। अब इजराइल के लिए था क्या कि अस्तित्व का सवाल था, तो जीने मरने का सवाल था। तो खुद को वो क्या किया, उसका जो डायस्पोरा था पूरी दुनिया में बहुत मेहनती लोग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना मुकाम हासिल करने लगे। ठीक, अलग अलग जो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक मेटा है वो आपको पता होना चाहिए कि किसका है। ठीक, कुछ दिन पहले जब सुने तो होंगे कि हिजबुल्लाह का पेजर में विस्फोट हो रहा था, तो आखिर जो पेजर खरीदा गया था उसका मालिक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। और मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस इजराइल हुआ और इसके पीछे अमेरिका पूर्ण रूपेण उसको बैक सपोर्ट किया था। अब देखिए, तो अमेरिका के लिए इजराइल मिडिल ईस्ट में क्यों ज़रूरी है, इसका 2 कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इजराइल तो बहुत छोटा देश है लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। अमेरिका को ये पता है, ठीक ना, कि इजराइल को अगर बैकअप मिलेगा तो ये पूरे अरब वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रख सकता है। ठीक, तो और पूरे अरब वर्ल्ड में अमेरिका अपने सिस्टम को कंटिन्यू चलाने के लिए उसको एक ऐसे पावर की ज़रूरत है जो उसको इजराइल में देखता है। इसी कारण इजराइल को, और उसके बाद इजराइल का डायस्पोरा भी अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत पावरफुल है, उसका जो लॉबी है। इसके अलावा अब चलते हैं हम ईरान और इजराइल का। आखिर ईरान और इजराइल का जो ये कन्फ्लिक्ट है, आखिर ये कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? तो कारण वही है कि ईरान का कहना है कि भाई हम ये जो न्यूक्लियर बम बनाएंगे तो इससे हम पूरे यहूदियों का खात्मा कर देंगे। ठीक, तो देखिए, तो इजराइल डायरेक्ट मानता है कि हमारे सर्वाइबिलिटी के लिए, एक्सिस्टेंस के लिए खतरा है ईरान का एटम परमाणु बम। ठीक, तो अब उसको क्या करना है? इसके अलावा ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू इजराइल पर बहुत बराबर अटैक करता रहता था। आपको पता होगा ईरान शिया बहुल देश है, तो ये अपने प्रॉक्सीज़, इसका प्रॉक्सीज़ कौन कौन है? ये हुतीज़ हैं, हिजबुल्लाह है और गाजा के हमास, ये सब जो इसका प्रॉक्सीज़ हैं, जिसको तैयार ही ईरान बस इसीलिए किया था कि इजराइल को परेशान करते रहना और धीरे धीरे इसको ख़त्म करना है। तो जब याद कीजिए अक्टूबर में पिछले साल है ना 2023 में जब हमास अटैक किया था इजराइल पर, उसके बहुत मतलब जो फेस्टिवल मनाया जा रहा था उसमें से मतलब नृशंसता का वहाँ पर बहुत बड़ा परिचय हमास के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इजराइल जब अपना रूप दिखाया तो उसको समझ में आ गया कि इस ईरान को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे या डाउन नहीं करेंगे, या वहाँ के जो खामेनी जो शासक हैं ईरान के, जब तक उनका सत्ता नहीं हटाया जाएगा तब तक
ये समस्या बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले क्या किया, उसके प्रॉक्सीज जो थे चाहे वो हमास था चाहे वो हिजबुल्लाह, पहले इसको पूर्ण रूपेण नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके बाद हुतियों का अलग से इलाज किया गया। इसके बाद सीरिया में जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, ठीक ना, उसको पहले उसका रिजीम चेंज किया गया, ठीक। उसके बाद वहाँ पर अमेरिका अपना एक पपेट बैठाया। अब उसका एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन वाला गेम खेलने लगे, ठीक। लेकिन इजराइल बहुत परेशान था, चूँकि उसका जो खुफिया विभाग मोसाद था ये बता चुका, इंफॉर्मेशन कंटिन्यू देता रहता था। इजराइल को ये समझ में आ गया था कि कुछ दिन अगर ये चलता रहा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इस स्थिति में हो सकता है कि ईरान जो है अपना परमाणु बम बना ले। तब तो फिर तो उसका कहना है परमाणु बम बनाएंगे, सबसे पहले इसी का हिसाब किताब करें। तो उसी दौरान क्या हो गया कि इजराइल जो है 13 जून को अटैक कर दिया। किस पर? ईरान पर। तो देखिए इसका सिस्टम देखिए। उसके बाद अमेरिका बोला भैया हम कोई मतलब नहीं है। उसका रीज़न आप समझिए क्यों बोला अमेरिका कि हम कोई से मतलब नहीं, क्योंकि अमेरिका को अपना जो पूरा लाव लश्कर है, पूरा सेना है, चाहे वो उसका एयरफोर्स हो चाहे वो नेवी हो, पूर्ण रूप में मोबिलाइज करने में समय लगता है। आपको पता होगा कि अमेरिका का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अरेबियन सी में खड़ा है, याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ के पास। उसका धीरे धीरे जबकि इसका आप मान कर चलिए कि बेस जो है ये यूएई में भी है, सऊदी अरबिया में भी है, कतर में भी है, सीरिया में भी है, इराक में भी है ना, जॉर्डन के पास वाले जगहों पे है। मतलब पूर्ण रूप में लगभग वहाँ पे इसका अब जो है नया सिस्टम, लगभग 30,000 वहाँ सैनिकों का ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। तब जब ये पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा तब देखिएगा कि अमेरिका भी पूर्ण रूपेण ईरान को न्यूट्रलाइज करने में खड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मोहरा क्या है, पाकिस्तान तो कहाँ ही जाता है कि जब उन्हें 1947 में जब भारत से तोड़कर कुछ चरमपंथी जब पाकिस्तान बनाया, उसी समय हो गया कि किसी का सगा नहीं हो सकता। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर मुनीर को बुलाए, उसका मुनीर वहाँ पर क्या खिचड़ी पकाए। सुनने का तो ऐसा भी आ रहा है कि लगभग 17 जून की रात से, यानी 18 जून से आप मान कर चलिए कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। ये अभी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। इसके बारे में और विशेष जानकारी अगर इस युद्ध से संबंधित अब अभी तक जितना भी बताया सारा आउटकम आपको बताया, जो कि इस लड़ाई का जड़ क्या है, आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण से लड़ाई हो गई, इजराइल के सर्वाइवलिटी के बाद अमेरिका क्यों इंक्लूड है, ठीक ना। ये सारा सिस्टम आपको इसमें छोटे से वीडियो में समझा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों उनके बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चे के बीच ये पहुँचे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। ये वीडियो पूर्ण रूपेण अलग तरीके का था, जो आपको बहुत कम या नहीं के बराबर ऐसा मिला। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।